दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष बातें करता ही रहता हूं। विभिन्न विभिन्न विषयों पर हम बातें करते हैं और हम मिक्स करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं और हिंदी में भी करते हैं। और आज मेरे साथ एक शख्सियत हैं जो बहुत ही एक तरीके से होलिस्टिक ट्रीटमेंट, जहां पर दवाइयों का उपयोग ना करके, हमारे साथ हैं डॉक्टर ए के सक्सेना, जो एक ऐसी पद्धति में एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, क्योंकि वो 30 से 35 सालों से इस चीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उस पद्धति का नाम, उस टेक्निक का नाम है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर। ये एक्यूप्रेशर को जो है ना, वो कर रहे हैं प्रोग्रेस, और इन्होंने काफी लोगों को ठीक किया है अपने 30-35 साल के, और इनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपके साथ में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया है कि डॉक्टर ए के सक्सेना बहुत ही फेमस एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट हैं। और मैं अब इनसे पूछना चाहूंगा कि सर, आपका ये किस तरीके से समाज सेवा करने का और इस प्रैक्टिस को शुरू करने का किस तरीके से आपने शुरुआत करी, और क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे? थैंक यू कमांडर साहब, आपसे ईश्वर की कृपा है। वैसे तो हम कुछ गलत सर्कमस्टांसेस में ही मिले हैं, लेकिन फिर भी आपसे जो मुलाकात हुई, मैं भी समझता हूँ आई एम प्रिविलेज्ड कि आप जैसी शख्सियत से मुलाकात हुई है। जहाँ तक मेरा सवाल है, आपने जो कुछ भी ऑडियंस को परिचय दिया है, तो उसमें बेसिकली क्या है कि मैं इस सारी चीज़ का क्रेडिट मेरे ही एक फैमिली में मेरे ब्रदर लॉ होते हैं, डॉक्टर दिलीप सक्सेना, उनको इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। जब आपने मुझसे ये बताने की कोशिश पूछा है कि ये कहाँ से मैं यहाँ पर आ गया, तो एक बार हम बैठे हुए थे, इफ आई रिकॉल इट, तो ही इंट्रोड्यूस मी, ही शोड मी ए न्यूज़पेपर क्लिपिंग, दैनिक जागरण की क्लिपिंग थी या पंजाब केसरी, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, ये 35-40 साल पुरानी बात है। तो ही इंट्रोड्यूस मी के जीजा जी, आपको बड़ा शौक है अल्टरनेटिव चीज़ ट्राई करने का, तो आप इसको देखिए। तो एक डॉक्टर अतर सिंह, जिनको मेरे गुरु भी हैं फॉर्चुनेटली, और मैं चंडीगढ़ जाके उनसे सीखा था ये सब। अच्छा, वो चंडीगढ़ में रहते थे डॉक्टर अतर? हाँ, ही वॉज देयर। अभी तो वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, 15-16 साल हो गए, मे बी ए लिटिल बिट मोर, वी लॉस्ट हिम। उन्होंने काफ़ी काम किया था। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में एक्यूप्रेशर में कोई नाम होना चाहिए तो डॉक्टर अतर सिंह का होना चाहिए। पर आज मुझे अच्छा लगा। लेकिन सर, आपका भी अब जिस तरीके से, जो मैंने आपकी काफी वीडियो देखी हैं, सर्च किया है आपके बारे में, और फिर आपसे मुलाकात हुई, तो आपका भी अब 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस, और आपने सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, आपने बाहर भी जाकर यूएसए तक पेशेंट्स को जो है ना, आपने ठीक किया है। एग्जैक्टली, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुरु गुरु ही होता है। बिल्कुल, ठीक है ना, ये बात तो है। और उन्होंने, मैं रिकॉल करता हूँ तो मुझे लगता है कि उनकी डेथ के बाद जब मैं वहाँ गया, एक रिचुअल सा होता है हम लोगों में कि भाई मैं उनके पास गया उनको कंडोलेंस करने के लिए, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात बताई, उनकी वाइफ ने, कि डॉक्टर सिंह ने मुझसे मुलाकात, उन्होंने कि 3 दिन बाद अपनी वाइफ को ये शेयर किया था कि मुझे मेरा सक्सेसर मिल गया। बहुत बड़ी बात है कि that was his insight. He was the person. देखिए, हम अपने देश में देखते हैं लोगों का क्या विचारधारा है, और ईश्वर ने मुझे इतना अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि मैं जितना मर्जी आभार प्रकट कर लूँ भगवान का, वो मैं उतार नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने अपने गुरु के बारे में बताया, आपने बताया कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, किस तरह से आपने उनसे सीखा। लेकिन अब आपके एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं कि एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। हाँ, कि किस तरह से आपने शुरू किया। 1 मिनट, मुझे 1-2 बातें और बतानी है, बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा ऑडियंस के साथ।
मुझे मौके मिले डॉक्टर, मैं आई विल नॉट बी फुलफिलिंग माई ड्यूटीज इफ आई डोंट नेम डॉक्टर दिलीप का मैंने नाम लिया, डॉक्टर LC गुप्ता ऑल्सो. अच्छा. Fortunately, he is a Padam Shri awardee in this country, or he got that award for writing 112 books on medical science. And I feel elated when I share with my audience that I am fortunate that I have co-authored, or he used to say I am co-author. You are the main author. Okay. तो पर यह है कि हम दोनों के बीच में बड़ा अच्छा एक तालमेल था. Though he was a very very highly placed allopathic person. उनकी रेडियोलॉजी की भी किताबें जो हैं वो 2,500-3,000 हजार रुपए की किताब जो है एक सिलेबस में लिखी हुई थी. तो दर्शकों, मैं आपके साथ में ये भी शेयर करना चाहूंगा कि ये बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं, और शायद आपने 8 या 10 कितनी बुक लिखी है? मैं वही कह रहा हूँ. अच्छा. टोटल 8 किताबें आज की तारीख में मेरे पास हैं, जो कि हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, और अब तो वो गुजराती और मराठी में आ चुकी है, मेरे हाथ में है. बहुत ही अच्छा. किंडल एडिशन में भी हैं और हार्ड बाउंड भी हैं, और उसके साथ साथ बंगाली जो है मुझे बताया गया कि 2 बुक्स जो है वो ट्रांसलेशन हो चुकी हैं प्रेस में. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. और गुवाहाटी में आसामी इस पे काम हो रहा है. Okay. पर आई डाउट कि गुवाहाटी वाला सक्सेसफुल होगा. 3 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, वेरी स्लो. और अभी भी मेरी कोशिश है कि कोई अगर मुझे सुन रहा है, कोई पब्लिशर जो कि पंजाबी या उर्दू में भी मेरे लाने का है, तो मैं कुछ बहुत डिमांडिंग नहीं हूँ कि मुझे पैसा चाहिए. जितने लोगों की लैंग्वेज में आएगी, बहुत से लोग हिंदी अंग्रेजी भी नहीं जानते. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये तो आप जिस तरह से समाज सेवा का और जिस तरीके से आपकी बुक का ट्रांसलेशन हुआ है, तो पूरे पैन इंडिया ही एक तरीके से 8 पब्लिशर हैं. बिल्कुल 8 पब्लिशर हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, मेरे ऊपर दांव खेलते हैं, और वो देरा नहीं. मुझे कोई लेना देना नहीं इससे. सर, मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता. 1 टाइम सेटलमेंट जो जिसने दे दिया. तो सर, अब एक्यूप्रेशर ये क्या टेक्निक है और किस तरीके से फायदा करती है? कैसे ये होलिस्टिक एक तरीके से पद्धति है? होलिस्टिक है, पर मैं इसको अभी मैंने एक बड़ा वर्ड आपने सुना होगा कि अल्टरनेटिव मेडिसिन. सर, मैं उस शब्द को थोड़ा सा दूर भागता हूँ. ओके. उसकी वजह क्या है? जैसे मैंने आपको इन पर्सन बताया हुआ कि मैं बड़े बड़े अस्पतालों में भी, नाम नहीं लूँगा यहाँ पर पब्लिक फोरम में, वो ठीक नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों में ICU लेवल पे जब वेंटिलेटर पे केस होते हैं, सर, वहाँ भी बुलाते हैं वो लोग. बहुत बड़ी बात. और वहाँ पर इवन कोमा केसेस भी आपने हैंडल किए और सॉल्व हुए हैं. सर, बिल्कुल सॉल्व हुए हैं. ये बहुत बड़ा क्लेम करने वाली बात होती है, पर इट्स ए फैक्ट, इट्स ऑन रिकॉर्ड. सर, मेरी किताबों में बड़े बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े जाने माने डॉक्टर्स ने, बिल्कुल, वो तो मैंने आपके इंटरव्यू और जो आपके वीडियो चैनल वहाँ पर वो ये नहीं है कि सिर्फ कह रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे. हाँ, इट इज डॉक्यूमेंटेड. बिल्कुल. अब मैं आपको सीधा सीधा एक्यूप्रेशर पे ले आऊँ बिना इधर उधर कोई. सर, कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी विधा है जहाँ हम ये मान के चलते हैं कि शारीरिक जो हमारा शरीर है, मानव शरीर भगवान ने जब बनाया, तो उसमें असीमित क्षमताएं हैं रोग को ठीक करने की, रोग से लड़ने की. सर, एक से एक बात निकलती है. इवन कोरोना जैसे इवेंट में जब सेकंड फेज आ रहा था, तो मेरे पास टीवी चैनल से कॉल्स आई, तो मैंने कहा भाई मैं इसमें क्या करूंगा. नहीं कर साहब, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं. और जब जी न्यूज़ को मैंने रिफ्यूज कर दिया, तो उन्होंने कहा सर हमसे क्या नाराजगी है, AVP को तो आपने इंटरव्यू दिया. मैं कहा आपके जो एडिटर होते हैं ना, हाँ जी, उनको अपनी नॉलेज तो बहुत, अंग्रेजी बहुत आती है, बिल्कुल, लेकिन वो मेडिकल साइंस में जब वो एडिटिंग कर देते हैं अपने हिसाब से, हाँ, तो उसका रूप ही बदल जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर वो भी बड़े समझदार कोई प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा मैं अगर आपको डायरेक्ट टेलीकास्ट दूँ, मैंने कहा उसके लिए मैं राजी हूँ, मुझे टाइम लिमिट बता दो. उन्होंने कहा नो टाइम लिमिट. एंड दैट इंटरव्यू लास्टेड फॉर ए लिटिल लेस देन 16 मिनट्स, 5-6 सेकंड कम होगा. ओके. तो ये आपका जी टीवी पे, जी न्यूज में डायरेक्ट टेलीकास्ट दिया था. बिल्कुल, उसका वो वीडियो भी है आपके चैनल पे. तो फेसबुक एडिशन पे डाला था उन्होंने. हाँ जी. और वो 16 मिनट से 5-6 सेकंड का है. बिल्कुल. तो उसको देख के मेरे पास बड़े बड़े डॉक्टरों का ऑल ओवर द कंट्री फोन भी आए, और उन्होंने कुछ ने तो अपनी वाइफ्स को सीखने के लिए भेजा. सर, कि सिखाने का भी मुझे शौक है. अब तो मैं, आप देख रहे हो, आई एम ऑन द फैग एंड ऑफ माई लाइफ, तो जितने लोगों के साथ शेयर कर लूंगा
तो दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि मेरा भी इंटरेस्ट जो है ना डॉक्टर साहब से जब मैं मिला, हाँ, आपको तो क्या कहना है, तो मैं भी क्या यही बात करता हूँ। हाँ आप ट्रीटमेंट खुद चल रहा है तो मैं खुद भी इच्छुक ट्रेनिंग ले रहे हैं। हूँ और मैं भी इनका एक तरह से शिष्य बन गया हूँ और मैं ये मेरे गुरु हैं। ये इनका अब ये बेटा मुझे भी वो सिखा रहे हैं कि प्रेशर टेक्निक के बारे में और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट इसमें आ रहा है सर। अच्छा, आप आगे बढ़िए। अब सवाल जैसे लोग जानना चाहेंगे कि एक्यूप्रेशर में, ये तो मैंने बता दिया कि शरीर में क्षमता है, हम उसको अचीव कैसे करते हैं। बिल्कुल सर। हमारे जो पाम्स एंड सोल्स हैं, पैरों के तलवे तो नहीं दिखा सकता यहाँ पर, बिल्कुल सर्दी नहीं, वो तो उससे ठीक है ना? कोरिलेट किया जा हाँ, सकता हाँ। है। तो पाम्स एंड सोल्स में जो है ये रिफ्लेक्स पॉइंट्स ऑफ द एंटायर बॉडी हैं। ये इतनी सी डिब्बी है, इसमें आपकी आंखों से लेके यहाँ पर ये ब्रेन पॉइंट है, ये साइनस पॉइंट्स हैं, यहाँ पर फूड पाइप, विंड पाइप है, ये लंग्स का प्रेशर पॉइंट है। राइट हैंड में हमारे यहाँ लिवर होता है तो यहाँ लिवर का प्रेशर पॉइंट है, उसके नीचे गॉल ब्लैडर है। लेफ्ट हैंड में यहाँ हार्ट होता है तो यहाँ पर ये जहाँ उंगली टच करती है यहाँ पर हार्ट का प्रेशर पॉइंट है, उससे नीचे स्प्लीन का प्रेशर पॉइंट है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मिडिल फिंगर से आके डॉक्टर साहब ने मुझे भी जो है ना डायफ्राम भी बता दिया है। हाँ, नहीं, डायफ्राम के साथ साथ अगर ये आप जब आप ये रिंग फिगर लाते हैं, हाँ, तो ये आपका पेनक्रियास का पॉइंट है। यस, ठीक है, ये बिल्कुल। हाँ, तो ये सारे पॉइंट तो छूने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा कॉल हो जाएगी हमारी। तो बेसिकली क्या है कि इन पर प्रेशर देके आई प्रैक्टिस एंड आई टीच रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी का अगर हिंदी में अनुवाद करें तो रिफ्लेक्सेस मीन्स प्रतिबिंब केंद्र। ओके। आप और मैं अगर मिरर में अगर हम देखें तो सिर्फ फर्क क्या नजर आता है कि मेरा राइट हैंड वहां पर लेफ्ट हैंड नजर आएगा और इधर लेफ्ट हैंड नजर आएगा यूं सामने, और ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो है वो वहां पर राइट हैंड। तो डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूंगा कि आपका मतलब ये है कि रिफ्लेक्स पॉइंट्स जो हमारे हाथ में है वो हमारी पूरी शरीर की संरचना जो है ना उसके प्रेशर पॉइंट्स एग्जैक्टली एक तरीके से हमारे हाथ में दिए। हर ऑर्गन, शरीर का जो भी ऑर्गन है उसके सभी। ना, आपको याद होगा मैंने बताया होगा कि मैं आपको कहूँ चलो कमांडर साहब एक हफ्ते के लिए कहीं टूर पे चलते हैं, तो हम छोटा सा सूटकेस पैक कर लेंगे। बिल्कुल। और उसमें कपड़े जब रखेंगे तो एक के ऊपर एक तय करके हाँ जी चुनेंगे ना, तो ओवरलैपिंग हो गया। बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये जगह जो है ये स्टमक का प्रेशर पॉइंट है। यस। अगर मैं यही बताऊंगा आपको यूं किया तो ये किडनी का आ गया। बिल्कुल। अब स्टमक में किडनी भी ओवरलैप हो गया। हाँ जी। यहाँ पर ये फूड पाइप, विंड पाइप, यहाँ पर टॉक्सिन्स के भी प्रेशर पॉइंट है जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक नोड्स। अब यहाँ लिम्फ नोड भी है, यहाँ पर ये ईयर का प्रेशर पॉइंट भी है और ये शोल्डर का भी है। तो इतनी सी कॉम्पैक्ट जगह में सब कुछ है, सभी कुछ। तो वो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस भी ऑर्गन को आप दबा रहे हैं। हाँ जी। कई लोग इस बात में, मैंने कई बार वीडियो चैनल देखे, लोग कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट है। मेरे सामने आके कोई बात करे कि क्या साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ऑल दैट यू हैव टू डू, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपका। मेरे को लोगों ने यहाँ तक कहा कि जी अगर याद ना रहे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप हार्ट का पेशेंट अटेंड कर रहे हैं, सपोज कोई एक हार्ट का केस है, ठीक है, मैंने यूट्यूब चैनल में इमरजेंसी में डाला, सॉरी, एंजाइना पेन भी कवर किया है। एंजाइना है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। आज ही सुबह की बात है कि एक मेरी स्टूडेंट ही है, उसके हस्बैंड को नोज ब्लीड हो गया। उसका एकदम कॉल आया मेरे पास कि सर इमरजेंसी, क्योंकि लोगों को पता होता है कि कई पेशेंट देख रहे होंगे, क्लास ले रहे होंगे, तो इमरजेंसी बता दो तो सब पहले अटेंशन आ गई नेचुरली। तो आई टॉक टू हर, मैंने उसको कहा कि भाई उनका बीपी चेक करो। तो शी सेड बीपी तो चेक करने का मेरे को होश ही नहीं रहा। और मैंने कहा बीपी की वजह से हो सकता है नोज ब्लीड, क्योंकि अभी गर्मी तो है नहीं, नोज ब्लीड या कोई चोट लगी तो चोट भी नहीं लगी। तो फिर मैंने उसको कहा देन यू डू, कुछ नहीं कर सकते, एक्यूप्रेशर को साइड में छोड़ो, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल। मैं आई एम ऑल प्रेज फॉर एक्यूप्रेशर, उसकी एफिकेसी में मुझे कोई डाउट नहीं है, पर मैं साथ साथ ये बताता लोगों को नहीं थकता कि लाइफ सेविंग जो एलोपैथिक कन्वेंशनल मेडिसिन है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब अगर आपके पास, मेरे पास भी कोई केस ऐसा है जहां मुझे लगेगा इतना सा भी एन आयोटा ऑफ ए लाइफ रिस्क इज इन्वॉल्व्ड, आई विल ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये करूंगा कि चलो मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में चल रहा हूँ हॉस्पिटल। बिल्कुल। फर्स्ट एड रास्ते में दे दो, डोंट लूज ए सेकेंड। 3 घंटे के अंदर अंदर जो कहा जाता है
अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है या बिल्कुल। हार्ट अटैक आया है, हाँ जी। अगर 3 घंटे के अंदर एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो कन्वेंशनल है मिल जाए तो जान बचाने में हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। हो सकते हैं। इसलिए ये हमारे पार्ट पे बहुत ही गलत होगा कि मैं कहूँ मैं तो आपने मुझे कह दिया एक्सपर्ट हो गया और मैं लेट हो गया क्योंकि एक्सपर्ट हो गया। नहीं आई नेवर कॉल माई सेल्फ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट होने की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि एक्यूप्रेशर बहुत ही एक तरह से जो है ना बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है और वो सभी चीजों का जो है ना बगैर दवाई के इलाज करती है। लेकिन यदि किसी को हार्ट स्ट्रोक या किसी टर्मिनल डिसीज या इस तरीके की चीजें हैं Exactly. तो वो वहां पर अपना वो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी लें। बिल्कुल ये कहना है, जब ये वहाँ एडवाइस है। सेटल हो जाए Yes. उसके बाद मुझे याद है मैं आईटीबीपी के एमआई रूम में भी बैठा करता था। सर वहाँ बीएसएफ सीआरपीएफ के सब लोग आते थे, ऑफिसर्स भी आते थे, स्टाफ भी आता था। तो वहाँ पर जो है एक बार वहाँ की जो कमांडेंट थी, आई ट्राई टू रिकॉल, वैसे नाम लेना ठीक नहीं है, ना ही लें तो ठीक है। नहीं आप जनरली हाँ, करके बता तो सकते हैं उनके कि मेरे पास उनके- कॉल आया हाँ जी। कि डॉक्टर साहब आज जो है ओपीडी मत कीजिए, मेरी मदर को वो हो गया है, पैरालिसिस हो गया है। और वो आईटीबीपी के वहाँ टिगरी बॉर्डर के पास जो है वहाँ पर उनका था कैंप ऑफिस, वहीं पर वो लोग रहते थे। ओके। वहाँ भी बड़ा अस्पताल था उनका। हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ मैं जो पेशेंट जल्दी आ जाऊँगा, देख लूँगा। उनका मैं आऊँगी वैसी गाड़ी लेके आप चले जाना, क्योंकि पेशेंट को तो पैरालिसिस वाले को लाना मुश्किल है। बिल्कुल। एंड आई थिंक 5 दिन लगे थे एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग इन द होम। एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो उसने देना था, इंजेक्शन वगैरह, जो ब्लड थिनर वगैरह दिए जाते हैं, जो भी वो देते हैं, उसकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। आई शुड नॉट क्लेम दैट आई नो एवरीथिंग। लेकिन वो देने के बाद ये साथ में मिला, तो मैं इसको ये कहता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आप कहीं भी जाके, ये मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कहें उसको, अल्टरनेटिव मेडिसिन ना कहें। अल्टरनेटिव आप क्या कर तो रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक और रिकॉल करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने वो आपका एक वीडियो देखा है, तो आपने पैरालिसिस का ये तो केस किया ही है, इससे अलग एक शायद यूएस में भी हैंडल किया है। सर यूएस एक में नहीं, क्या था? अभी एक फेशियल पैरालिसिस का केस मैंने टेक्सास में किया, ओके। और मैंने नहीं किया फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके। तो उसकी वाइफ को मैंने समझाया, इज अ बिजनेसमैन, और अभी इंडिया आया हुआ है वो ट्रीटमेंट के लिए, अभी मेरे से मिलेंगे, वो आके इंदौर आ गए। वहाँ करते करते उनको मैंने पूरा ऑनलाइन मैंने उनको बताया कि भाई ये करो, चार्ट बना के भेज देता हूँ, बनाए हुए चार्ट जिसमें फेस का पूरा फेस बना है, उसमें कहाँ कहाँ दबाना है वो सब वीडियो कॉलिंग करके, आजकल ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है ना। तो उसमें मैंने उनको बताया, और 3 दिन के बाद उनका फेस का स्टाइल ही बदल गया था। ओके। तो इसलिए हमें अंडररेट किसी को नहीं करना है, पर ये भी ना कहें कि सिवाय एक्यूप्रेशर के और कुछ नहीं। ओपन माइंड से चलिए, फायदा ही फायदा है। तो डॉक्टर साहब, दर्शकों से मैं थोड़ा सा अनुपस्थिति चाहूंगा, और आप जरा लाइव एक्सपीरियंस जो है ना अपने शेयर करिए डायरेक्टली, जो है ना आप जो है ना। देखिए मेरे एक्सपीरियंस तो कभी खत्म नहीं होंगे। नहीं, फिर भी आप जो है ना, बड़ा टॉक हो चुका है, कितना टाइम हो गया होगा रफली? अभी 20-25 तो मिनट हो गए। हमारे जो है ना कुल 18 मिनट हुए हैं, 18-19 मिनट। मुझे तो मैं तो बोलता रहूंगा, घंटों बोलता रहूंगा। तो आप जो है ना 2-4 केस करिए, मैं फिर बीच में अभी आता हूँ, तो आप जरा दर्शकों को बताइए। ठीक है। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो हमें, कई बार हमको ये लगता है कि ये कैसे संभव है, और बात बिल्कुल सही है कि सिर के ऊपर से निकल जाता है कि हम जो है वो ये कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसा कि कमांडर साहब ने आदेश दिया है कि आप शेयर कीजिए, तो मुझे अभी इमीडिएटली जो याद आता है, उसमें याद आता है कि एक MES में एक सरदार जी मिस्टर पावा के नाम से थे, उनको फिट्स पड़ते थे, और फिट्स इस कदर पड़ते थे कि उनका दफ्तर जाना संभव नहीं था। वो काफ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट में जो होता है वो ये ज़रूर होता है कि एक दूसरे के साथ काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो उनके घर वाले उनको ऑफिस तक वही कैंटोनमेंट में ही रहते थे, दिल्ली कैंट में, और उनको छोड़ के जाते थे, और बस साइन करवाया और ले आते थे। कुछ दिन तो चल जाता है, कोई उनके कलीग्स वगैरह उनके बिहाफ पे काम करते होंगे। तो उनको जब लेके पहली बार आए, तो एक कोई मेरा पुराना पेशेंट था, वो लेके आया था। तो मैंने उनको कहा भाई ये तो बड़ा टफ केस है,
तो उन्होंने कहा कि सर आप तो हर एक को ये कह देते हो नहीं होगा, हम अपने रिस्क पे करने को तैयार हैं, आप ट्रीटमेंट करो। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा भाई कोई ना कोई इसको साथ लेके आया। कहते ये तो पैदल भी 100 गज भी अकेले नहीं जा सकता, इसको कब फिट पड़ जाए। और उसके बड़े अजीब से सिम्टम थे। उसको जब फिट का ऐसा होता था तो उन्होंने बताया था कि उसका राइट हैंड और राइट फीट, लेफ्ट फीट वो ऐसे हवा में जाने लगता था। तो उनको मैंने 2-3 प्रेशर पॉइंट बताए थे जो कि शेयर यहाँ करना मुश्किल है, पर इम्यून सिस्टम के मैं बाद में उस पर डाल देंगे हम मार्क करके। और सबसे ज्यादा बिकॉज फिट इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। तो ब्रेन का एक बात और पता ही होगा, आमतौर से लोगों को पता होगा कि राइट लोब ऑफ द ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में उसके सिम्टम आएंगे। हो सकता है कि वो लेफ्ट साइड से क्रिपल ही हो जाए। और लेफ्ट लोब में अगर कोई प्रॉब्लम है तो राइट। जनरल पब्लिक के लिए बताने के लिए इतना काफी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो बहुत ही हर्ष का विषय ये है कि इस तरह के पैरालिटिक स्ट्रोक को जो है ना आपने हैंडल किया है और उनको जो है ना ठीक किया है। सर कितने पता नहीं कितने होंगे, कोई हिसाब किताब। तो दर्शकों आप जरा देखिए कि कितनी बड़ी सेवा, समाज सेवा। आज डॉक्टर AK सक्सेना वो 76 इयर्स के ओल्ड है। मैं तो अभी 76 इयर्स हैं और मैं तो अभी 66 इयर्स ओल्ड ही हूँ। और किस तरीके से उनका समर्पण है इस पद्धति के लिए। ये लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लोगों का इलाज भी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। और इनकी जो मतलब फी या इस तरीके से ये NGO भी चला रहे हैं, लोगों का जो है ना जितना फायदा हो सकता है। और अब इनका काफी फोकस इस पर है कि काफी लोग ट्रेंड हो जाएं जिससे लोगों को ये फायदा कर सकें एक्यूप्रेशर से। सर ये सीरीज हमारी चलती रहेगी YouTube पर, आप देखेंगे कमांडर स्ट्राइक पे भी हम इसको डालते रहेंगे। और डॉक्टर साहब का जो YouTube चैनल है उसके ऊपर भी हम इन वीडियो करेंगे। सर अभी आप जो है ना आप दर्शकों के साथ में आज जैसे आज शुरुआत करी है ये पॉडकास्ट की जो है ना हम एक चेंज शुरू करेंगे। तो इसमें आप बताइए कि और चीजें जो है ना आज वो नेक्स्ट 4-5 मिनट्स में आप कोई भी ऑडियंस से कोई भी अगर आपके पास क्वेरी आती है कि सर ये वाली बीमारी कवर कीजिए, आई विल बी वेरी कैंडिड इन टेलिंग कि वो हम कवर कर सकते हैं या नहीं। अगर उससे फायदा होने की संभावना हो तो जरूर करेंगे, पर मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता कि मैं टॉल क्लेम करता रहूं कि भाई ये भी होता है वो भी होता है। दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कमांडर स्ट्राइक्स के ऊपर जो है ना आप इस वीडियो को देखकर आप इस वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी चैनल पर हम जो है ना डॉक्टर AK सक्सेना का वीडियो चैनल भी शेयर करेंगे। इनका मोबाइल नंबर तो मैं इनसे पूछकर, नहीं तो हम ईमेल ID। और आपको यदि आपके चारों तरफ कोई भी आदमी यदि किसी भी डिसीज से अफेक्टेड है और आप चाहते हैं कि उसका शर्तिया इलाज जो है वो एक्यूप्रेशर से हो और आप डॉक्टर साहब को जो है ना आप कहना चाहें तो ये दूसरा ये है कि आपको जो है ना मैं एक तरीके से बहुत ही नजदीक से जो है ना डॉक्टर सक्सेना का जो है ना हम एक विजिटिंग कार्ड है ये मैं शेयर कर रहा हूं। तो ये भी मैं आपके इसमें जो है ना डाउनलोड करके जो है ना चैनल पे इसको डाल दूंगा मैं। अब डॉक्टर साहब आप जो है ना फाइनली जो है ना अगले 3-4 मिनट में क्या बात आप दर्शकों से करना चाहें और थोड़ा सा बता दीजिए। बड़ा अच्छा मोड़ दे दिया इसको पॉडकास्ट को कि आप इनवाइट कीजिए क्वेरीज। मेरे पास याद है एक CA थे, वो एक न्यूज़पेपर निकालते थे, तो जितनी देर में उनको ट्रीट करता था वो अपने रिपोर्टर को साथ लेके आते थे। ऑल इंडिया उनके पास क्वेरीज आती थी, तो उनमें से हम एक क्वेरी कोई भी चूज कर लेते थे। और हमने वहां पर तो वीकली बनाया हुआ था, हम अगर फोर्टनाइटली भी कर रहे हैं, एक कवर कर रहे हैं, तो बहुत लोगों की क्वेरीज कवर हो जाएंगी। दर्शकों ये मेरे ख्याल से इससे अच्छा आपके सामने कोई विकल्प नहीं हो सकता। और ये जो है ना एक तरीके से समाज सेवा, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सबको एक ऐसी पद्धति का पता चले जिससे शर्तिया इलाज जो है ना वो किसी भी बीमारी का हो सकता है, डॉक्टर साहब का कहना है।
और जो आपके रिफ्लेक्स पॉइंट जो आपके हाथ में है, आपकी इस हथेली के अंदर है, उन पे प्रेशर किस तरीके से इंड्यूस किया जा सकता है, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। लेकिन जब डॉक्टर साहब ट्रेनिंग देते हैं तो मैं भी ये फील कर रहा हूँ कि अभी 4-5 चीजें जो है ना मैंने भी सीख ली हैं कि वहां पर किस तरीके से प्रेशर दिया जा सकता है, तो ये आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जो है ये पॉडकास्ट की एक सीरीज जो है ना हम शुरू करेंगे। आप सभी लोग अपनी जो है अपने जो क्वेश्चंस हैं आपके जिस किसी भी डिसीज के बारे में यदि आप विस्तार से चर्चा चाहते हैं तो हम डॉक्टर साहब को जो है ना ये पॉडकास्ट की सीरीज शुरू करेंगे और एक एक बीमारी को लेकर जो है ना किस तरीके से उसको ट्रीट तो आपको हम सिखाने की भी कोशिश करेंगे। तो आप डेफिनेटली इस का फायदा उठाइए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हाँ, आपने एक बात कही, आई एम अ बिट टची अबाउट सर्टेन थिंग्स। आपने इमोशनल होके एक बात बोली है कि हम जो सिखाएंगे वो शर्तिया इलाज के लिए है। शर्तिया इलाज मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि शर्तिया इलाज है तो मुझसे ज्यादा झूठा इस दुनिया में। ओके ओके, नहीं ये बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है आपका। जी बिल्कुल, आई वांट टू बी वेरी क्लियर एंड कैटेगोरी। बिल्कुल, इलाज करने की पूरी कोशिश होती है और अच्छे परसेंटेज रिजल्ट में अगर रेट करूं तो कहीं 90% प्लस जाके है। हाँ। लेकिन शर्तिया मींस इट्स नहीं, मैं एक तरीके से इमोशनली मैं इस तरीके से दर्शकों को बिल्कुल साफ कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से लोगों को ट्रीट किया है और जिस तरीके से उनकी सक्सेस रेट है, तो ये एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट है और वो किस तरीके से जो है ना इलाज करके इन्होंने फायदा किया है, तो इस वजह से मैंने किया। वो ठीक है, आप बस शर्तिया इलाज का जो वर्ड यूज किया है तो आप ना हम इसी 100% context में लीजिए। हाँ, लोग गारंटी लेते हैं ना 100% गारंटी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने उसको क्लियर कर दिया है, तो दर्शक भी उसको समझ गए हैं बहुत। देखिए, अगर हमारे प्रारंभ में अभी ठीक नहीं हुआ, वक्त नहीं आया, बिल्कुल, मैं बहुत विश्वास करता हूँ इन चीजों में, भगवान का, आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन, हाँ, कि मैं ये कहूँ जी मैं तो गारंटी लेता हूँ, तो भैया मैं गारंटी नहीं, मैं वो समझ गया, वो दर्शक भी समझ गए हैं। और आप तो जिस तरीके से जो है ना, आप 30 से 35 साल आपके जो गुरु थे डॉक्टर अतर सिंह चंडीगढ़ से, वो किस तरीके से वो थे, उन्होंने आपको सिखाया और अब जिस तरीके से आपने इस इलाज को जो है ना पद्धति को आगे बढ़ाया है, तो ये तो डेफिनेटली सर, मैं आपको बताया ना, शुरू में बताया कि ईश्वर की इतनी कृपा रही है। हाँ जी सर, कि मैंने किसका इलाज नहीं किया। बिल्कुल, मेरे पास गार्ड्स भी आते हैं और मेरे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी कॉल आई थी, जो मैं उस समय इतना कॉन्फिडेंट नहीं था राजेंद्र प्रसाद जी के लिए। हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं किया। भैरव सिंह शेखावत जी से मेरा मुलाकात, उनकी ग्रैंड डॉटर को ट्रेनिंग भी दिया। ओके, देवेगौड़ा साहब को भी मैंने ट्रीटमेंट दिया, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, काफी। अभी मैं आपको बीच में जब आप पैरालिसिस के बारे में बहुत एक्साइटेड होकर पूछ रहे थे, हाँ जी सर, आई वांट नेम सिटिंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट व्हिच इज समथिंग लाइक 7-8 आवर्स जर्नी फ्रॉम माय होम। वहां से वो कोर्ट कंप्लीट करके आते थे इलाज करवाने। आवाज चली गई थी, 11 या 12 सेशन के बाद उन्होंने खुद जजमेंट डिलीवर किया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दर्शकों, ये एक्सपीरियंसेस डॉक्टर साहब के आप जो सब्सिक्वेंट पॉडकास्ट होंगे उसमें आप सुनते रहेंगे, एक स्पेसिफिक डिसीज के बारे में, इनके एक्सपीरियंसेस कैसे हो, उनका इलाज हुआ और किस तरीके से उसमें जो है ना सक्सेस मिली। नहीं, हमारी आपसे जो बात हुई थी पहले, आपने ये नहीं बताया था, बट आई फील इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर सो मेनी पीपल। बिल्कुल बिल्कुल, उससे और हम डेफिनेटली उसमें सभी लोगों का फायदा होगा और आपके एक्सपीरियंसेस का जो है ना सभी लोगों को, तो जिस तरीके से जो है ना डॉक्टर साहब आप उसको बढ़ाना चाहें तो मुझे कभी भी कोई भी पॉडकास्ट में आपने नंबर शेयर कर ही दिया है। किसी नहीं, आप भी यदि नंबर शेयर करना चाहें तो आपने बता दिया है। ये तो कार्ड दिखाया, बट नंबर भी आप बता सकते हैं। नंबर, मेरा नाम डॉक्टर ए.के. सक्सेना है, वो आपको बता ही दिया, बहुत अच्छी तरह बता दिया। मोबाइल नंबर भी बता दीजिए सर। मोबाइल नंबर इज 9810484242। ये मैं हमेशा कैरी करता हूँ। और एक और नंबर है 9310960950। ये दूसरा नंबर है। बस एक रिक्वेस्ट है कि 7 बजे से पहले ना करें सुबह, और रात को 10 बजे के बाद कॉल ना करें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर
कॉल को आप लें। कॉल को मैं पर्सनली लेने की कोशिश करता हूं कि जहां तक मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी नहीं है। तो दर्शकों, ये बहुत ही सुखद अनुभव मेरा रहा है कमांडर सुधीर कुमार, मैं इंडियन नेवी का वेटरन, दैट टुडे आई हैव शेयर्ड दिस ब्रॉडकास्ट विद डॉक्टर ए के सक्सेना, एंड आई एम श्योर दैट all of you, maximum of you will be benefited by this free of the podcast. And with that, we are going to end it, and I extend my thank you thank you thanks to Dr. A.K. Saxena, and I am sure you all will be benefited. Dhanyavad. Thank you.